आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। खब्बू तिवारी के अगुवाई में तिरंगा लेकर उमड़ा जन सैलाब। जाना बाजार से विधानसभा गोसाईगंज की एकता पदयात्रा की हुई शुरुआत। जगह जगह पुष्प वर्षा करके यात्रा का किया गया स्वागत। खबर अयोध्या से है, जहां गोसाईगंज विधानसभा के जाना बाजार से शुरू हुई एकता पदयात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का परिचायक बनकर आगे बढ़ी। पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की नेतृत्व में जब जनसैलाब तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ा तो पूरा परिवेश भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। एकता यात्रा के मार्ग की लंबाई 6 किलोमीटर थी। इस मार्ग की आधे 3 किलोमीटर तक यात्रा में शामिल होने वाला जनसमुदाय व तिरंगा लहराते लोग दिखाई दे रहे थे। मार्ग में जहां तक नजर जाती केवल उत्साह से भरे चेहरे और राष्ट्रभक्ति की लहर थी। यात्रा का समापन परशुराम वर्मा महाविद्यालय के सामने स्थित गोदवा बाग में हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ही पूरा मार्ग उत्सव स्थल में बदल चुका था। यात्रा मार्ग पर आकर्षक होर्डिंग्स, बैनर और जगह जगह लगाए गए तोरण द्वारों ने वातावरण को देशभक्ति से परिपूर्ण कर दिया। सुबह से छोटी छोटी टोलियों में लोग पदयात्रा में शामिल होने के लिए आते हुए दिखाई दिए। क्षेत्रीय जनता ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन का दिल खोलकर स्वागत किया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों से बाहर निकलकर यात्रा का अभिनंदन किया तो दर्जनों स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का मनोबल बढ़ाया। सबसे प्रेरक दृश्य तब सामने आया जब सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े स्कूली बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए यात्रियों पर पुष्पवर्षा की। पूर्व निर्धारित 4 पड़ावों पर रुकने के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखने का संकल्प दोहराया। आप लोग सब जानते हैं, देशवासी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2014 से अपने सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हो और उनके योगदान को जन जन तक, जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ। उससे पहले राष्ट्र नायक केवल एक परिवार के लोग होते थे और उन्हीं के योगदान की चर्चा सरकारें करती थी। लेकिन 2014 के बाद इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और उसे एकता दिवस के रूप में पार्टी मनानी। इस बार भी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल जी का जन्मदिन मनाया। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए और ये तय किया कि 150वीं जयंती है तो हम समारोह पूर्वक उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में एकता मार्च के नाम से पदयात्रा का अभियान हम लोग चला रहे हैं और सरदार पटेल जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है पहले की सरकारें जो है महापुरुषों को याद ही नहीं करती? आप देखते होंगे कि महापुरुष केवल उनकी सरकारों के में केवल जो कांग्रेस के और जो उनके परिवार के लोग थे, देश और समाज उन्हीं के योगदान को जानता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या महारानी अवंतीबाई लोधी हो या अनेकों हमारे ऐसे महापुरुष जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में अभी एक शहीद हमारी बहन का स्मारक का शिलान्यास किया है। और निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि जो महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी में और हमारे देश को आजाद कराने में सर्वोच्च न्यौछावर किया, कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें भुला दिया था। हम सब लोग मिलकर समाज में सब जगह जाकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में आप फिर जो है? नहीं, निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, हम उन कामों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पूछेंगे विपक्ष से कि बिजली के बारे में कुछ बोलो, कुछ सड़कों के बारे में बोलो, कुछ कानून व्यवस्था के बारे में बोलो और हमारे धर्म से जुड़े जो सनातन संस्कृति परंपरा को स्थान है, जिस प्रकार से उनके जीर्णोद्धार हुए हैं और पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर पर प्रधानमंत्री जी ध्वज पताका फहराने के लिए 25 तारीख को आ रहे हैं और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत के बारे में बोले।